तो वो हमेशा होती है, लेकिन हालात में जाहिर नहीं होती। वो फिरौन की बेटी की कंघा सर में कर रही थी, अचानक कंघा हाथ से गिरी और जमीन पर गिरते ही उसके ज़हन में एक बैग कंघा उठाने के लिए जो झुकी तो कहने लगी अल्लाह। हालांकि बोल रही थी कौन? फिरौन फिरौन फिरौन। दिल में बसा था अल्लाह, पुख्ता यकीन था, ईमान अल्लाह पर था। जो ही कंघा उठाने के लिए मशाता ने झुकी, जुबान से निकला अल्लाह। फिरौन की बेटी सुना अल्लाह मूसा के खुदा को पुकारती है। कहा कि हाँ, मूसा ही के खुदा को मैं मानता हूं, तेरे बाप को नहीं मानता। तेरे बाप को? बेटी ने आके बाप से शिकायत की। बात लंबी है, मुख्तसर यह है कि बेटी ने आपने बाप से शिकायत की और बाप ने कहा मशाता मान जा, मेरी खुदाई को कबूल कर ले, वरना नहीं तो तेरे जिस्म के गोश्त को कुत्ते से निचोड़। फिरौन की बात पर मशाता ने कहा ए फिरौन तू भी सुन ले, मैं उस खुदा को मान चुकी हूँ, उस खुदा की जात को जान चुकी हूँ और उसके अहकाम को पहचान चुकी हूँ। तू मेरे जिस्म की छल भी तो कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में बसे खुदा को निकाल नहीं सकता। फिर फिरौन ने मशाता के दोनों हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। पैर बांधने के बाद उसके दूध पीते बच्चे को बुलाया और कहा माँ के थन से इस बच्चे को लगा दे। मशाता के थन से बच्चे को लगा दिया और बच्चा जब दूध पीने लगा तो फिरौन ने कहा देख मशाता सुन ले, अगर तुमको इस बच्चे से मोहब्बत है तो कह दे एक बार कि मैं फिरौन को खुदा मानता हूँ, वरना नहीं तो तुम्हारे सामने तुम्हारे सीने पर रखकर तुम्हारे औलाद को ज़ब्ह कर दूंगा। मशाता ने कहा मेरी एक औलाद नहीं, अगर खुदा मेरी 1000 औलाद दे देता और वो तमाम के तमाम मेरे सेहराने पे रखे तुम कत्ल करते जाते, तब भी मैं वही अल्लाह अल्लाह ही कहती, एक तो क्या 1000 भी कम है। फिर वही हुआ, फिरौन ने उस बच्चे को कत्ल किया, मशाता को भी कत्ल किया। ये ईमान है, ये ईमान है। आज जब मेराज की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर कर रहे थे रात में, तो एक वादी से गुजरे, एक घाटी से गुजर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा जिब्राइल बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू इस वादी में कहां? जिब्राइल अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह ये उस अल्लाह वाले की कब्र में खुशबू है जिसे फिरऔन ने खुदा की जात पर यकीन के बदले में उसको उसके औलाद को ज़ब्ह कर दिया था। ये इसी वादी में दफन है, उसी की कब्र की खुशबू से फिजा मुअत्तर हो रही है। ये है ईमान, ये है ईमान। मशाता के बाद आसिया का भी वही हाल हुआ। आके फिरौन ने कहा कि आसिया तूने देखा मशाता का हाल मैंने कितना बुरा कर दिया, वो मुझे नहीं माना, उसको भी कत्ल किया, उसके औलाद को भी कत्ल कर दिया। अब बताओ कितना अच्छा है। आसिया का दिल भी फटा जा रहा था, खुदा की मोहब्बत दिल में बसी थी, खुदा को मान चुकी थी। उसने कहा फिरौन सुनो कान खोल करके, जिस दिन पर मशाता चली गई मैं भी उसी दिन का मानने वाली हूं। मैंने कहा था कि याद रखेगा ये जुमला, वो जो कही थी पानी से उठाने के बाद कि ये मेरा औलाद है, कि मेरी आंख की ठंडक बनेगा और तेरी भी। फिरौन ने कहा नहीं, तारीख में लिखने वाले ने लिखा है तफसीर में कि अगर उस वक्त फिरौन ये कह रहा था कि हाँ हाँ मेरी आंख की भी ठंडक बनेगा ये बच्चा, तो खुदा की कसम वो फिरौन भी ईमान ले चले आया। लेकिन उसने आसिया के जुमले को ठुकराया, ये कहकर के तुझे जरूरत है इस औलाद की, मुझे नहीं। अल्लाह ने कहा देखो फिर उसका क्या हाल होता है और तेरा क्या हाल होता है।
आसिया का भी वही हाल हुआ। फिरौन ने कहा मान जा, नहीं माना, जिस्म के कपड़े उतार दिए गए, नहीं माना, उल्टा करके लटका दिया गया, नहीं माना, खुदा को खुदा ही मानता रहा, तो जिंदा आसिया के जिस्म के चमड़े ऐसे छाड़ दिए गए जैसा कि एक जानवर को ज़ब्ह करने के बाद उसके खाल को जिस्म से जुदा कर दिया। आसिया के जिस्म के खाल जिंदा रहते हुए फिरौन ने छाल दिया, लेकिन आसिया ने कहा अल्लाह 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 आचे शीरी नेस्तो नाम शीरो शक्कर मीसवत जहन्नम तमाम। ये अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में समा जाती है तो दुनिया की सारी चीजें बेकार हो जाती है। हकीकत यही है, बात लंबी न हो जाए कि हमने अल्लाह का नाम पहचाना लेकिन अल्लाह को नहीं पहचाना। अगर हम अल्लाह को पहचान लेते, इब्राहिम को आग में जलते हुए खुदा ने बचाया, नमरूद को इतने बड़े अपने वक्त के खुदा को मच्छर से मार डाला, और इस तरह के हजारों वाक़यात तारीख में मौजूद है। हैते बिलाल को देख लीजिए, हैते खुबैब को देख लीजिए, हैते सुमैया को देख लीजिए, अम्मार की मां हैते सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुफार मुशरिक ने कहा सुमैया मान जा, मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, और नहीं तो तुझे वो हश्र करूंगा जो दुनिया याद करेगी। सुमैया ने कहा आखिरी जुमला क्या कहोगे, मेरी जान रूह से फना हो जाएगी, जिस्म से फना हो जाएगी, लेकिन ऐ कुफार मुशरिकीन सुनो, आज मरना, कल मरना, परसों मरना, मरना तो है ही, लेकिन तेरी गुलामी से बेहतर मर जाना है। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन मोहम्मद की दामन को नहीं छोड़ सकती। फिर क्या हुआ, कुफार मुशरिकीन ने 2 ऊंट मंगाए, 2 ऊंट मंगाने के बाद हज़रत सुमैया के पैर को 2 ऊंट में 2 तरफ बांध करके 2 ऊंट को 2 तरफ भगाया गया, और हज़रत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े ऐसे फाड़ के हो गए जैसे किसी मशीन में किसी लकड़ी को फाड़ दिया जाता है। लेकिन हजरत सुमैया ने अल्लाह का नाम नहीं छोड़ा। यह है अल्लाह का नाम जिसके दिल में घुस जाता है फिर वो निकलता नहीं। हकीकत यह है कि हमने अपने दिल में अल्लाह का नाम घुसाया। अगर हम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का नाम बसा लो तो फिर अल्लाह के अहकामात को बजाना आसान, रात के 3 बजे तहज्जुद के लिए उठना भी आसान, 5 वक्त नमाज में मीठी नींद के छोड़कर बिस्तर से उठकर फजर की नमाज में जाना आसान। अगर हम अल्लाह को पहचान ले तो आग में कूदना आसान, अगर हम अल्लाह को पहचान ले ज़कात देना आसान, अगर हम अल्लाह को पहचान ले तो अल्लाह वालों के पास जाना आसान, अगर हम अल्लाह को पहचान ले तो खेत खलियान ज़मीन को छोड़ना आसान, अगर हम अल्लाह को पहचान ले तो अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करना आसान हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद की मोहब्बत की निहक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमने मोहम्मद से मोहब्बत नहीं की, हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह के अहकामात को जानने के बाद उस पर अमल नहीं किया। आज मेरा हाल खस्ता है, हम 24 घंटा रो रहे हैं। कौन ऐसा इंसान है जो इस समाज में अपने परेशानी में नहीं रो रहा है? कोई बेटे से परेशान, कोई बीवी से परेशान, कोई भाई से परेशान, कोई भाई से परेशान, कोई घर से परेशान, कोई पड़ोसी से परेशान, कोई दौलत से परेशान, कोई बिना दौलत से परेशान, कोई जमीन में परेशान, कोई रुपए पैसे के झगड़े में परेशान। परेशानी किसी से नहीं हटी। जब एक खुदा को छोड़े अल्लाह ने सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिया। इसलिए आज जरूरत है अल्लाह से लव लगाने की, अल्लाह वाले के पास बैठने की। दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ा था, वक्त खत्म हो चुका है, उसकी तशरीह का वक्त नहीं, कभी अल्लाह मौका दिया तो फिर बात होगी। मैं सिर्फ 2 से 4 मिनट में 2 बातें आपके करके अपनी जगह ले लूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी आपने सुना है, नाम सुना है? अक्सर लोग सुने होंगे, तालीम याफ्ता लोग। सुल्तान महमूद गजनवी जब बादशाह बना, ये सुल्तान सबुक्तगीन का बेटा है। सुल्तान सबुक्तगीन एक गुलाम था, एक बादशाह का गुलाम था। अल्लाह ने उसको बादशाह बनाया। कैसे बनाया? बहुत लंबी दास्तान, मैंने कहा कम वक्त में लंबी बात हो जाती है, मुश्किल काम है वज़ाहत।
बहुत मुश्किल से होता है। मैं सुल्तान सबुकतगीन को छोड़कर सुल्तान महमूद गजनवी की एक बात बताता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े बादशाह बन गए। उसके दिल में 3 सवाल आए। क्या सवाल आए भाई? आप लोग बेदानी के साथ सुन रहे हैं ना? सबको बेदान हाथ भाइयों को सुनने के दर पे हैं। अल्लाह हम सब के इस बैठने को कबूल फरमाकर हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह की रजा के लिए जितनी बात आए अल्लाह उस पर अमल करने वाला बना दे। सुल्तान महमूद गजनवी भी यही सोच रहा था कि मेरा बाप एक फकीर बादशाह कैसे बना। हो सकता है कि मेरे बाप नस्ब के एतबार से मेरी माँ हकीकी माँ है, बाप हकीकी है कि नहीं। देखिए जुमला देखिए, माँ तो हकीकी है, बाप हकीकी है कि नहीं। पहला सवाल। दूसरा सवाल था कि इस पूरी दुनिया में हजारों किस्म के लोग हैं, हजारों तरह के काम करने वाले, कोई दीन के, दुनिया के, तबलीग के और न जाने खानका के, मदारिस के, अलीफा पढ़ाने वाले, बुखारी पढ़ाने वाले, दरस हदीस पढ़ाने वाले, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल कौन है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मोहब्बत रसूल में मचल रहा था कि काश एक बार नबी की जियारत हो जाए। तीसरा सवाल था। इसी सवाल में वो सोच ही रहा था, अचानक उसके दिल में एक बात आई कि इसका हल कैसे हो। तो उसे गैब से आवाज आई ख्वाब में कि ऐ सबुकतगीन के बेटे। किसके बेटे? किसके बेटे भाई? सबुकतगीन के बेटे। और ख्वाब में आवाज देने वाला शख्स आकाए नामदार, मदीने के ताजेदार, हम सब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह हम सब को भी ऐसे ख्वाब नसीब फरमाए, आमीन। कहा ऐ सबुकतगीन के बेटे, हदीस पाक में है दुनिया में ख्वाब किसी का भी देखो शैतान हो सकता है, लेकिन ख्वाब में नबी की ज़ियारत हो जाए, नबी की शक्ल को शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। क्या कहा नबी ने? सबुकतगीन के बेटे। सुल्तान महमूद गजनवी को समझ में आ गया कि मेरा बाप सबुकतगीन ही है। एक सवाल हल हुआ भाई। दूसरा था कि देखो तुम जाकर के मदरसे के तालिब इल्मों से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करा लेना। मदरसे में तालिब इल्मों से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करा लेना। दूसरा सवाल हल हुआ। दूसरा सवाल भी हल हुआ। सुल्तान महमूद सोच रहा था कि अफजल तो नबी ने फरमाया इस रुए सभी में तालिबे इल्म से अफजल दुनिया में कोई नहीं। नबी ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोरे हमने। वो क्या थे? सहाबा किराम तालिबे इल्म ही थे। और मछलियां पानी में जर्रे खाक में बरगो शजर, मछलियां पानी में जर्रे खाक में बरगो शजर, नेक आलिम को दुआ देते हैं हर शाम और सहर। नबी ने कहा दुआ तालिब इल्म से कराना। दूसरा सवाल भी समझ में आया कि सबसे अफजल मखलूक तालिब इल्म है। और तीसरा जो नबी की जियारत का सोच रहा था वो हो ही गया। दोस्तों इसी पर एक दूसरी बात लिखा है, शाह तवक्कल, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, शाह तवक्कल, शाह भी कहते हैं या शाह तवक्कल भी कहते हैं। उसकी हाथ दस्तरखान आम रहती थी। क्या रहती थी? 24 घंटा दस्तरखान खुला रहता था। इतने बड़े सखी जो आपने आज तक हातिम ताई का नाम सुना होगा, लेकिन हिंदुस्तान के हातिम ताई शाह तवक्कल थे। रोजाना हजारों आदमी उसके दस्तरखान से खाया करते थे। और शाह तवक्कल आदमी ही वो नहीं बल्कि लिखा है
कि शाम को शाह तवक्कल खाने के अशिया को जंगलों में बिखेर देते थे ताकि अल्लाह की दूसरी मखलूक भी उससे सराब हो जाए। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। दोस्तों, मैं जिस किताब से इस वाकया को बयान करता हूं, अल्लाह वाले के तरपा देने वाले हालात की किताब है, पीर जुल्फकार अली साहब रहमतुल्लाह दामद बरकातुहू का, उस किताब में मौजूद है। मेरी बात में अगर कोई शक हो उस किताब को खोल के देखिएगा, मिल जाएगा इंशाअल्लाह। शाह तवक्कल को इतनी बड़ी दस्तरखान ख्वाब में देख रहा, आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहने लगे, ए तवक्कल